हेलो गाइस, ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक अध्ययन करते हैं। आइए दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर लगभग में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 396 मिलियन है, जनगणना 2011 के अनुसार। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक तथा 35 डिग्री पश्चिम देशांतर से 81 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच स्थित है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। केवल इसका उत्तर में कुछ भाग पनामा भूसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के धरातल के बारे में अध्ययन करते हैं। धरातलों में सबसे पहले नंबर 1 पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। पश्चिमी तट के साथ साथ एंडीज पर्वतमाला है। हिमालय के बाद एंडीज ही संसार की सबसे बड़ी और ऊंची पर्वतमाला है। इसके मध्य भाग में बोलिविया का पठार और टिटिकाका झील स्थित है। एंडीज पर्वत से अमेजन, ओरिनिको, सलाडो, पिल्कोमायो, कोलोरेडो, नेग्रो आदि नदियां निकलती हैं। अकांकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उत्तर एवं पूर्वी उच्च भूमि पठार। आइए देखते हैं। अमेजन नदी के उत्तर में अमेजन नदी है। अमेजन नदी के उत्तर में गुयाना की उच्च भूमि और ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व में ब्राज़ील की उच्च भूमि है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे नदियों के मैदान। आइए देखते हैं। नंबर 1 ओरिनिको है। ओरिनिको के लानोज मैदान। और दूसरा है अमेजन और उसकी अनेक सहायक नदियों के सेल्वास मैदान। यद्यपि अमेजन नील नदी के बाद संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, परंतु अमेजन संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहा कर ले जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पश्चिमी तटीय पट्टी। आइए देखते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी पर्वतमाला तथा दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जलवायु तथा प्राकृतिक खंड, जिसमें पहला है लानोज। आइए देखते हैं। लानोज
वेनेजुएला की ओरिनिको घाटी में गर्मियों में गर्मी और वर्षा बहुत होती है। सर्दियों में वर्षा नहीं होती है। लंबी घास पर पशु पाले जाते हैं। गन्ना, कोको, कहवा और मक्का की खेती यहाँ की जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम नेक्स्ट है सेल्वास। आइए देखते हैं। सेल्वास यह अमेजन नदी के प्रवाह का विषुवत-रेखीय खंड है। साल भर घोर गर्मी और वर्षा होती है। घने वन और वन्य पशु पक्षी होते हैं। लोग रबड़, महोगनी, केला और कथ काष्ठ एकत्रित करते हैं। गन्ना, तंबाकू और कहवा उपजाए जाते हैं। कंपास यह ब्राज़ील का पहाड़ी प्रदेश लानोज की तरह का है। यहाँ लंबी घास, कहवा, तंबाकू उपजाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पंपास। आइए देखते हैं पंपास। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों में कम वर्षा वाला समशीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं, जहाँ भेड़ें, गाय, बैल और घोड़े पाले जाते हैं। यहाँ गेहूँ, मक्का, गन्ना, तंबाकू और कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट उत्तरी एंडीज का अर्धशुष्क पठार। आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया के देश हैं। पहाड़ों पर बर्फ, घाटियों में घास और कहवा तथा वर्षा वाले भागों में सिनकोना होता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अटाकामा मरुस्थल। आइए देखते हैं अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली और पेरू का तट, मकर रेखा पर स्थित गर्म शुष्क मरुस्थल है। यहाँ सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ सोरा तथा तांबा पाया जाता है। रोम सागरीय खंड। मध्य चिली में सर्दियों में कम सर्दी और वर्षा होती है, जहाँ गर्मियाँ शुष्क होती हैं, जिसमें गेहूँ, फल, शराब और भेड़ बकरियों की ऊन मुख्य उद्योग है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।